कर दिए गए। दस्तखत करने वाले 40 ममालिक में अमेरिका, कतर, तुर्की और मिस्र शामिल। इस मौका पर सदर ट्रंप ने कहा कि गजा अमन मुआहदा बड़ी कामयाबी है। गजा अमन मुआहदे से मशरिक वस्ता में इस्तेकाम आएगा। अमन मुआहदा कामयाब बनाने पर तमाम ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत के बाद अमरीकी सदर ने शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमन मुआहदा आलमी रहनुमाओं की कोशिशों से मुमकिन हुआ। आज सख्त मेहनत के बाद गजा में अमन कायम करने में कामयाब हुए। अमन मुआहदे के बाद मशरिकी वस्ता एक पुरअमन और मुस्तहकम हिस्सा बनेगा। मुश्तरका कोशिशों से मशरिकी वस्ता का अमन बहाल हुआ। अमरीका में मौजूद मेरी टीम ने भी अमन अमल में अहम खिदमात सर अंजाम दी। बाइडेन इंतजामिया के दौरे हुकूमत में भी दुनिया भर में अमन अमल को नुकसान पहुंचा। शर्म शेख में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे दिया। अमन मुआहदे पर दस्तखत के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिताब के लिए बुला लिया। शर्म उल शेख में गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आज गजा के लिए अहम और तारीखी दिन है। अंत तक मेहनत के बाद गजा में अमन के लिए कामयाब हुए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप अमन के अलमबरदार हैं और सबसे ज्यादा अमन नोबल इनाम के मुस्तहिक हैं। अमेरिकी सदर ने सिर्फ अमन ही नहीं, लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई। सदर ट्रंप ने जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों जानें बचाई। गजा अमन मुआहदे के तहत इसराइली जेलों से मजलूम फलस्तीनियों की रिहाई का सिलसिला जारी। इसराइली जेलों से 1968 फलस्तीनी कैदी रिहा कर दिए गए। फलस्तीन में जश्न का समा। रिहा होने वाले फलस्तीनियों को गजा में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। फलस्तीनी हुक्काम का कहना है कि इसराइली कैद से तकरीबन 2000 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई मुकम्मल हो गई। गजा के मुतअद्दिद इलाकों में कैदियों की रिहाई पर जज्बाती मनाजर देखने में आए। फलस्तीनी शहरी अपने प्यारों से मिलकर रोते रहे, खुशी से नारे लगाए। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत फलस्तीनी मज़ाहती तंजीम हमास ने इसराइल के 20 जिंदा यरगमालियों की रिहाई के बाद 4 मगवियों की लाशें भी बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी के जरिए इसराइली हुक्काम के हवाले कर दी। हमास का कहना है कि मजीद 24 इसराइली मगवियों की लाशों की बाजियाबी में वक्त लग सकता है, क्योंकि गजा पर बमबारी के बायस कई तदफीन मकामात तबाह हो चुके और कुछ लाशें मलबे तले होने का खदशा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से मुलाकात। जंगबंदी में इनकी काविशों को काबिल तहसीन करार दिया। शर्म उल शेख में गजा पीस समिट के मौके पर होने वाली मुलाकात में इसहाक डार ने अमरीका और तुर्किया के अमन किरदार पर तशक्कुर का इजहार किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने खित्ते में देर पा अमन व इस्तेहकाम, गजा व फ़लस्तीन के अवाम के लिए आलमी इमदाद जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया। इनका कहना था कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के मुनसिफाना व पायदार हल के लिए पुरअज़्म है। फ़लस्तीन पर हुक्मरानी का हक सिर्फ फ़लस्तीनियों को हासिल है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी का गजा अमन सूबे का खैर मकदम। कहा, आलमी बरादरी इस असूल की पासदारी यकीनी बनानी चाहिए कि फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनी अवाम की हुकूमत हो। गजा के मुस्तकबिल से मुतल्लिक कोई भी फैसला फ़लस्तीनी अवाम की मर्जी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गजा में जारी इंसानी अलमिया 21वीं सदी के ज़मीर के लिए एक कड़ा इम्तिहान है। अफगान तालिबान धमकियां देते हैं, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की बात करते हैं, तो पहले वो धमकियों पर अमल कर लें, फिर मुज़ाकरात भी कर लेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तालिबान हुकूमत को जवाब। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा, न किसी को मुल्की खुद मुख्तारी पर हमला करने की इजाजत दी जाएगी। एक इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ने कहा, पाकिस्तान हमेशा अमन चाहता है, लेकिन अगर किसी ने सरहद पार से हमले की कोशिश की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान में मौजूद गैर कानूनी अफगान पनाह गज़ीनों को वापस जाना होगा। विफाकी वज़ीर खजाना और महसूलात सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने टैरिफ डील के हवाले से अमरीकी इंतजामिया के साथ कामयाब मुज़ाकरात को नतीजा खेज करार दिया। मोहम्मद औरंगजेब की मुआवन अमरीकी वज़ीर खजाना रॉबर्ट कैपरोथ और कौंसलर जोनाथन गैरनस्टीन से वाशिंगटन डीसी में मुलाकात। उन्होंने अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान में तेल, गैस, मादनियात, ज़राअत और IT के शोबों में सरमायाकारी की दावत भी दी। वज़ीर खजाना ने US पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल से खिताब किया। सिटी बैंक के नुमाइंदों, IFC के इलाकाई नायब सदर रिकार्डो पुल्टी के साथ मुलाकात की। इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर मोहम्मद सलेमान अल जासर के साथ भी मुलाकात, जबकि दौलत मुश्तरका के वज़राए खजाना के इजलास से खिताब किया। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तानी सिफारतकार आसिफ खान ने मोदी सरकार का घनौना चेहरा बेनकाब किया। कहा, भारत कलअदम BLA, TTP और
مجید برگیڈ جیسے دہشت گرد گروہوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ بھارت ہر سال جھوٹ پر مبنی پرانا اسکرپٹ لے کر آتا ہے تاکہ عالمی برادری کو گمراہ کیا جا سکے۔ اقوام متحدہ میں خطاب کے دوران آصف خان نے کہا، جموں کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق استواب رائے ہے۔ معزز اراکین اسمبلی، اس نتیجے کے مطابق جناب محمد سہیل افریدی صاحب وزیر اعلیٰ کے عہدے کے انتخاب میں کامیاب قرار پائے اور انہوں نے ایوان کی مطلوبہ اکثریت سے زیادہ ووٹ حاصل کر لیے۔ آپ کو مبارک ہو جی۔ سہیل افریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب۔ سہیل افریدی 90 ووٹ حاصل کر کے قائد ایوان منتخب ہو گئے۔ اپوزیشن اراکین نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں حصہ نہیں لیا۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے 73 ووٹ درکار تھے۔ اراکین اسمبلی کی سہیل افریدی کو مبارکباد۔ یہ لیٹر ملا ہے گورنر ہاؤس سے۔ پروسیجر یہ ہے اکارڈنگ ٹو دس کانسٹیٹیوشن، کیبنٹ ڈی نوٹیفائڈ نہیں ہے، ریزگنیشن ایکسیپٹڈ نہیں ہے، تو ایک سیم کے ایک گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے دوسرے سیم کا انتخاب یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے۔ تو ہم اس ان کانسٹیٹیوشنل کام